तं द्वादशैवकोट्यो लक्षाण्यशीतस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टो च सहस्रसङ्ख्या मितच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्त भाषयतं गणहरदेवेहिं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो शुद्धनाणमहो वहिं शेषा इच्छामि बन्ति शुद्धभक्ति काउ सुगो को तुसालोच्यम अंगो भंग पहिंडे पाउडे पड़ियम शुद्ध परमाणियों पुब्बगे चोलिया चेव सुत्तत्तै तुदम्मकायं स्याणिचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमंसामी दुःखकौ कम्मकौ बोहिलाओ सुखै गमणम समाहिमर्णम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नमोस्तु पूर्वानिक स्वाध्याय बेलायम श्रीमद आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोम्यम। गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शनायिका चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि बन्ते आयदि भक्ति काउ शग्गो को तुस्सालोच्यम समणाण समदंसण समचरित्युत्ताणं पंचव्याचारणम आयदियाणम आयरादिसुर्णाणोपदेशयाणम उपज्यायाणम त्रियाण गुणपालयदाणम सब्बश्रवणम नित्यकालम अंचेमी पूज्यमी बंदामी नमंसामि दुःखकौ कम्मकौ बोहिलाओ शुगै गमणम समाहिमर्णम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम नौमियोडवड्डमाणम परमपाणं जीर्णं तिशोद्दीर्ण वोच्छामि रयणसारं सायार्णयाणधम्मीणं पुब्बं जीर्णेहि भणियं जहठियं गणहरेः बेथरियं पुब्बायिदिय कमजम तंबोल्लयोः सदिठे मदिसुदृणान् बलेन दो सच्छन्दं बोल्लयि जिणोदिठं जो सो होई कुदिठी न होई जिण माग लग रवो। अध्यात्म योगी आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज की, मूल नायक चैतन्य चमत्कारी पारसनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विपुल सागर जी महाराज की, मम गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज की। ये रयणसार ग्रंथ की वाचना यहाँ पर इस चातुर्मास में चल रही है और जिनवाणी माँ की अंतरंग की परिणति को सुधारने के लिए, अंतरंग परिणामों को सुधारने के लिए, अंतरंग के रोगों को मिटाने के लिए ये हम जिनवाणी का श्रवण स्वाध्याय कर रहे हैं। ये जिनवाणी की देशना सभी भव्य जीवों के लिए कल्याणकारी हो और इन सब का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। आचार्य कुंद कुंद स्वामी मुनिराज सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का वर्णन कर रहे हैं। सम्यक दृष्टि की भवितव्यता कौन होती है? बस परखने वाला जौहरी चाहिए। क्या चाहिए? परखने वाला जौहरी चाहिए और वो हर कोई नहीं परख सकता, हर कोई नहीं परख सकता। उसको परखने वाला भी जौहरी होशियार चाहिए। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि जौहरी भी मात खा जाते हैं और सोने की जगह पीतल की ईंट उनके हाथ में पड़ जाती है।
तो सम्यक दृष्टि की यहाँ विशेषता कह रहे थे। कल अपन ने समझा था नरक गति में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है एक तो वेदना के माध्यम से, जिन जाति स्मरण से और धर्म श्रवण से। कितने प्रकार से? वेदना के माध्यम से, धर्म श्रवण के माध्यम से और जाति स्मरण के माध्यम से नरक गति में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं आप लोगों से हमेशा कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में स्वाध्याय करते रहो, गुरुओं की वाणी को सुनते रहो। भले ही समझ में आए या ना आए, लेकिन सुनने का प्रयास अवश्य करो। क्यों? मान लो आपने यहाँ पर जिन वाणी का श्रवण किया, भगवान की वाणी को सुना, गुरु के मुख से आपने सृजन किया और कुछ भी समझ में नहीं आया और मान लो आपकी गति बिगड़ गई और आप नरक गति में चले गए, तो जो आपने यहाँ पर ये जो भगवान की वाणी को सुना है वो नरकों में देशना लब्धि का काम कर जाएगा और वहां भी तुमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ये मत कहना कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, हमारा सुनना बेकार जा रहा है। अरे आप तो अपनी बात कर रहे हो। जिनवाणी के शब्द इतना बड़ा काम करते हैं, इतना बड़ा काम करते हैं कि आपके पूरे जीवन को बदलने का काम कर देते हैं, आपकी कसायों को कम करने का काम कर देते हैं, आपके अंदर जो विकार भरे हुए उन विकारों को दूर करने का काम कर देते हैं और आपके अंदर से जो अभी आत्मा उद्घाटित नहीं हो पा रही है, उसमें मैल लगा हुआ है, उस मैल को धोने का काम ये जिनवाणी करती है। इसलिए हे भव्य जीवो, इसको सुनने का प्रयास करो। तो नरक गति में सम्यक दर्शन के 3 प्रकार से होता है, जाति स्मरण से, वेदना से और धर्म श्रवण से, तीसरी पृथ्वी तक। फिर देव गति में भी सम्यक दर्शन 3 कारण से होता है। एक जाति स्मरण से, जिन महिमा दर्शन, जिन बिंब दर्शन नहीं, जिन महिमा दर्शन, जाति स्मरण और देव रिद्धि, एक ये और धर्म श्रवण। वहां भी धर्म श्रवण होता है, वहां 4 प्रकार का होता है। अब 4 प्रकार से वहां सम्यक दर्शन होता है, विचार करो। अब फिर इसके बाद हम मनुष्य गति में बैठे। मनुष्य गति में भी 3 प्रकार से, एक तो धर्म श्रवण से, दूसरा जाति स्मरण से और तीसरा जिन बिंब दर्शन। जिन बिंब दर्शनेण निधत्ति निकाचित कर्म आचार्य वीरसेन स्वामी महाराज ने लिखा है कि भगवान के दर्शन के, जिन बिंब के दर्शन करने से हमारे निधत्ति निकाचित कर्मों का भी नाश हो जाता है। कितना बड़ा काम करती है भगवान की प्रतिमा। लेकिन बड़ी विचित्र बात है, बड़ी अज्ञानता की बात है कि भगवान के दर्शन तो कर लेते हैं, भगवान के सामने माथा भी टेक लेते हैं, लेकिन जब चलते फिरते भगवान आते हैं तो अपनी गर्दन को, अपने हृदय को पाषाण बना लेते हैं, मुख मोड़ लेते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है। विचार करो। अब बताओ, विचार करो, कलेक्टर के पास, आईएएस के पास, अधिकारी के पास जाते हैं, वहां भी उनके हाथ जुड़ जाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर चलते फिरते भगवान आते हैं, जिनवाणी का श्रवण कराने वाले कुंद कुंद आमनाएं जैसे मुनिराज आते हैं, तो उनके दर्शन करने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। बताओ, विचार करो, कहाँ उनकी भवितव्यता, कहाँ उनका सम्यक दर्शन, कहाँ उनका अज्ञान। विचार करो कितना उनका अज्ञान पड़ रहा है कि भगवान की पाषाण के सामने तो मस्तक झुका लेंगे। ओ भगवान, जो मैं मेरे उर्वश है, जो तू है वही मैं भगवान, अंतर यही ऊपरी जान, और शुद्ध आत्मा की अनुभूति में लग जाते हैं। और जब चलते फिरते भगवान आते हैं तो उनमें कहीं उनमें भगवान के गुण नहीं दिखते, अपने हृदय को पाषाण बना लेते हैं। हे भव्य जीवो, जब भी दिगंबर संत जब भी तुम्हारे नगर में आए तो अपने हृदय को पाषाण मत बनाना, उनको देख करके मुख मत मोड़ना, उनको देख करके अपनी आस्था कम मत करना। अरे जब भी मुनिराज आए उनके पास दौड़े चले जाना, तुमको उनके ऐसे गुणों की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। बंधुओं, उनको देख करके मुख मत मोड़ना, उनकी निंदा मत करना, उनके पास अपशब्द नहीं कहना, क्योंकि ध्यान रखना
निंदा करने वाले को फल मिलता है, अपने आप मिलता है। अभी ना मिले कोई बात नहीं, मिलेगा अवश्य। इसलिए आपको थर्मामीटर लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो मुनिराज के पास आकर के उनसे लेने का प्रयास करो, क्योंकि पंचम काल के अंत में 4 बचेंगे। कितने? ये तो आपने पता है। कौन कौन? एक मुनि, वो तो ठीक है, एक मुनि, एक आर्यिका, एक श्रावक और एक, लेकिन ध्यान रखना वो श्रावक श्राविका भी वही बचेंगे जो पंचम काल के अंत तक मुनिराजों को मानते रहेंगे। और जिन्होंने मुनिराजों को अभी छोड़ दिया कि पंचम काल में मुनि होते ही नहीं, उनका तो अता ही पता नहीं है वो कहां जाने वाले हैं। वो तो केवली का विषय है, केवली भगवान बताएंगे वो कहां जाएंगे। इसलिए हे भव्य जीवो, जब भी तुम्हारे नगर में मुनिराज आए उनके पास जाने का प्रयास करो, मुख मत मोड़ना। वो तो पाषाण की प्रतिमा है। क्या है? वो तो पाषाण की प्रतिमा है। जैसे इस पत्थर पे हम बैठे वैसे ही वो पत्थर है। ऐसा प्रश्न आता है भैया जी, आ सकता है आपको कि इस पत्थर पे, मार्बल पे हम बैठे, मार्बल की प्रतिमा बनी है। क्यों पूजना? पत्थरों के ढेर लगाना, बालुओं के ढेर लगाना, नदी में स्नान करना, ये तो मूर्खता है। क्या है? तो इतने सारे पत्थरों के ढेर लगा लिए, भगवान के मंदिर में इतनी सारी प्रतिमाएं बैठी हैं, इतने सारे तुमने ढेर लगा लिए, क्या ये मूर्खता नहीं है? बोलो, क्या ये मूर्खता नहीं है? विचार करो, आपके अंदर ऐसा प्रश्न आ सकता है? नहीं, विचार करना। जिनके अंदर ऐसी भावना आती हो कि पत्थर के इतने सारे ढेर लगा लिए, हम काहे को पूजे, क्या ये भगवान है? क्या ये भगवान की प्रतिमा है? ऐसा आपके मन में विचार आ सकता है, क्योंकि बेवकूफ बच्चे पैदा होना बंद हो गए। अब बच्चे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, मीडिया वाले, वाईफाई और लाईफाई वाले। कौन से वाले? अब छोटे मोटे इंटरनेट टावर वाले नहीं, वाईफाई हाईफाई वाले बच्चे पैदा होने लगे हैं। अब वो प्रश्न करते हैं, बताओ भगवान पत्थरों के ढेर लगा रहे, ऐसे मंदिरों में ढेर लगा रहे, हम भी ऐसे ढेर लगा करके सारे काम कर रहे। विचार करो, ऐसा आपके अंदर विचार आए तो ध्यान रखना ये मूर्खता नहीं है, ये मूर्खता नहीं है पत्थरों के ढेर लगाना। इसलिए विचार करना। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाह रहा हूं। जिन लोगों की ऐसी मानसिकता है कि हम भगवान को तो मानते हैं लेकिन गुरु को नहीं मानते हैं, भगवान की प्रतिमा को मानते हैं, गुरु को नहीं मानते। अपनी समाज में एक ऐसी भी समाज है जो गुरु को मानती है, जिनवाणी को मानती है, लेकिन भगवान को नहीं मानती। उनको तारण पंथ कहते हैं। कौन सा पंथ? तारण वाले। ऐसे भी समाज है। अब विचार करो, जो भगवान को नहीं मानेंगे क्या होगा? तो कुछ लोगों की ऐसी मानता है, हम तो भगवान को नहीं मानेंगे, अभिषेक नहीं करेंगे। कई गांव में मंदिर में मैं गया, मेरे हाथ पकड़ लिए, नागे आयो महाराज। मैं तो घबरा गया। यही इस उत्तर प्रदेश में इसी की बात कर रहा हूं मैं पहली बार में मंदिर में घुसा, उसने हाथ पकड़ लिया, नागे आए कि महाराज तो नहाते नहीं है, कैसे अभिषेक कर? नागे आओ, नहाना जरूरी है, अभिषेक करना है तो जरूरी है। हम नहीं मानते, हम तो भगवान के 28 मूल गुण के संस्कार की, हम तुमको नहीं मानते। बड़ी विचित्र दशा आए। तो मैंने कहा भगवान का अभिषेक क्यों नहीं करते? बोले प्रतिमा घिस जाएगी, अभिषेक करेंगे तो हम तो प्रक्षालन कर लेते हैं। मैंने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान का प्रक्षालन करता है, ये भगवान का अभिषेक नहीं करता, ये नहाता नहीं होगा, खाली पहुंच करके घर आ जाता होगा पोता लगा करके। विचार किया मैंने कि ध्यान रखना, जैसे आप स्नान करते हो, स्नान के पहले तो मैं अपने नहाने के पहले आप सबसे पहले स्नान करते हो, बाद में पहुंचते हो कि पोता फेर के आ जाते हो आप लोग। हाँ, सर्दियों में पोता फेरा आ गए। जैसे अपनी इसकी तन की शुद्धि करने के लिए पहले स्नान, बाद में पहुंचना, उसी प्रकार पहले भगवान का अभिषेक, बाद में भगवान का प्रक्षालन करना जरूरी है। इसलिए ध्यान रखना, भगवान का अभिषेक करो, प्रक्षालन करो। और ये मत कहना कि लोग मूर्खता है, पत्थरों के ढेर लगाना, नदी में स्नान करना, इतना गंदोदक कर दिया, इतना पानी बहा दिया, ये सब लोग मूर्खता है, ऐसा मत मानना। मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं, जिन लोगों की ऐसी मानसिकता है कि एक इतना बड़ा कागज है, पंडित जी बैठे हमारे, आज पंडित जी का वर्णन चल रहा था मेन लिस्ट में, आज हाईलाइट है पंडित जी। अब इतना बड़ा कागज लिया, इस कागज की बताओ कीमत कितनी होगी? पंडित जी बताएंगे।
बोलो, 2 पैसे, 3 पैसे, 4 पैसे, 5 पैसे, 10 पैसे। अब यहां पर प्रवचन चल रहा है, यहां पर प्रवचन चलते चलते ये बालक खड़ा है, इसको जुकाम हो रहा है। अब इसको यहां पर इसकी मम्मी बैठी है, दीदी बैठी है, अब इसको बाहर लेकर के जाएंगे तो प्रवचन छूट जाएगा। तो उसकी दीदी ने ऐसे ही पकड़ा, पकड़ करके नाक पहुंच करके कागज वहीं पर रख दिया। जब बाहर जाने लगी तो फेंक दिया। दुख होगा क्या? नहीं। ये विवेक कहलाएगा, उपयोग कहलाएगा। स्वाध्याय भी नहीं छूटा, काम भी हो गया, सारे काम हो गए। उसने वहीं पर नाक पहुंच करके वहीं रख लिया। इतना ही बड़ा कागज एक और लिया और लेने के बाद इसमें एक आकार दिया और आकार देने के बाद इस पर उर्जयंत पटेल की सिग्नेचर की है, गवर्नर के, और इस पर भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मोहर लगा दी और उर्जयंत पटेल की सिग्नेचर करने के बाद इस पर लिख दिया 2 लाख रुपए। अब ये क्या बन गया? क्या बन गया? नाक पहुंचोगे? हाँ हाँ पहुंच लो, पहुंच लो, पहुंचोगे। जिसके लिए झूठ बोलते हो, जिसके लिए मायाचारी करते हो, जिसके लिए धर्म छोड़ते हो, जिसके लिए गुरु को छोड़ते हो, जिसके लिए भगवान का अभिषेक छोड़ते हो, सब कुछ छोड़ते हो, प्राणों से प्यारा धन बन गया। बस यही आगम है। जब एक मूल्यहीन कागज पर एक आकार दे करके, एक सिग्नेचर दे करके, एक मोहर लगा करके एक मूल्यहीन कागज का टुकड़ा एक धन बन जाता है, उसी प्रकार हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है इस पाषाण की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन इस पाषाण पर एक आकार दे करके, इस पाषाण पर एक सूर्य मंत्र रूपी मोहर सिग्नेचर दे करके हमारे मुनि महाराज गवर्नर होते हैं। और जब वो सूर्य मंत्र रूपी सिग्नेचर करते हैं तो वो मूल्यहीन पाषाण का टुकड़ा भी परमात्मा बन जाता है। इसलिए ध्यान रखना, जैसे इस कागज की कोई कीमत नहीं थी, इस पर आकार दिया तो ये धन बन गया, उसी प्रकार उस पाषाण की कोई कीमत नहीं थी, उस पर आकार दिया तो वो पाषाण का टुकड़ा भी क्या बन गया? परमात्मा बन गया। लेकिन ध्यान रखना, गवर्नर असली चाहिए। क्या कहा? गवर्नर असली चाहिए। असली गवर्नर कौन और नकली गवर्नर कौन? बोलो बोलो। जिन्होंने आजीवन अपने वस्त्रों को त्याग कर दिया, अपने कपड़ों को छोड़ दिया, ऐसे दिगंबर मुनिराज असली गवर्नर होते हैं। और जो पर्दे के पीछे नंगा हो जाता है और संस्कार देने के बाद फिर कपड़े पहन लेता है, वो नकली गवर्नर कहलाता है। इसलिए असली गवर्नर चाहिए। अगर नकली सिग्नेचर करके अगर नोट चलाने गए और पकड़े गए तो कहां जाओगे? कहां जाओगे? जेल में जाओगे। इसलिए गवर्नर असली चाहिए। अब आप विचार करो कि जिस व्यक्ति को नकली गवर्नर हो, उस नकली गवर्नर को असली गवर्नर भी नकली दिखते हैं। इसलिए क्योंकि जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसकी वैसी ही भावना होती है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, विचार करो कि हमारे पंडित जी को वैराग्य हो गया। अभी महाराज जी कह रहे थे कि पंडित जी को वैराग्य हो गया और हमारे महावीर भैया बैठे हैं और महावीर भैया इनके ऊपर संस्कार कर दें, तो क्या पंडित जी को मुनि मानोगे? बोलो, मानो, मान लो, संस्कार तो कर दिए। अब आप अपनी गहराई में जाओ, चिंतन में जाओ, जो मुनि महाराज को नहीं मानते हैं, कि विचार करो, एक रागी दूसरे रागी के संस्कार नहीं कर सकता है, और कर भी दो तो हम उसको मुनिराज नहीं मानते हैं। अरे जो त्रिलोकी नाथ बनने वाले हैं उनके संस्कार एक रागी कैसे कर सकता है? उसको करने के लिए बीत रागी चाहिए, बैरागी चाहिए। रागी एक रागी के संस्कार नहीं कर सकता, और कर भी देगा तो वो मान्य नहीं है। उसी प्रकार भगवान के संस्कार जो त्रिलोकीनाथ बनने वाले हैं, उनके संस्कार एक रागी कैसे कर सकता है? उसके लिए बैरागी चाहिए, बीतरागी चाहिए। इसलिए ये मत सोचना कि भगवान की प्रतिमा के पत्थर के ढेर लगा लिए, पत्थर के ढेर लगा लिए, लोक मूर्ता हो गई। ये भी हमारी अरिहंत परमेष्ठी की प्रतिमा है, और जो भी इनके एक बार दर्शन कर ले उसको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, उसके भी निधत्ति निकाचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। भगवान की प्रतिमा क्या करती है? क्या करती है? अरे भगवान की प्रतिमा तो आप डेली पढ़ते हो, दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पाप नाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानाम, दर्शनम मोक्ष।
साक्षात तो पढ़ते हो, कहने की क्या ज़रूरत है। अरे भगवान का दर्शन बहुत कुछ कराता है। करने वाला चाहिए, आने वाला चाहिए, बैठने वाला चाहिए। आकर के बैठो। और सम्यक दृष्टि की परख तो मैं कर सकता हूँ, तुम नहीं कर सकते। तुम नहीं कर सकते। जिनको आगम का ज्ञान है, जिनको जिनवाणी का ज्ञान है, जिनको स्वाध्याय का ज्ञान है, 1 मिनट में परख लेता है कि ध्यान रखना ये कौन सा व्यक्ति भव्य है या अभव्य। महिला ध्यान रखना, चौके में भोजन बनाती है तो पूरे चावल को टटोल करके नहीं देखती है, एक चावल निकाल के देख लेती है कि चावल पक गया कि नहीं है। उसी प्रकार मुनिराज भी अपने आप भव्य जीवों को समझ लेते हैं कि ये भव्य है या अभव्य। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मुनिराज के पास आओ, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का वर्णन करो। ऐसे में तो महाराज जी पूरा रयणसार हो ही नहीं पाएगा। क्या दिक्कत है, मैं 31 के बाद बिहार कर जाऊँ? जब तक नहीं होगा तो करता रहूँगा, ऐसा बोलो। हाँ महाराज जी ये ठीक है, फिर तो बल्ले बल्ले है, हमको बहुत कुछ मिलेगा। प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा, चिंता मत करो। सम्यक दृष्टि की परिभाषा मनुष्य गति में सम्यक दर्शन कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। जिन बिंब दर्शन, जाति स्मरण और धर्म श्रवण। धर्म श्रवण आप कर रहे हो, धर्म श्रवण आप कर रहे हो। धर्म श्रवण से सम्यक दर्शन कैसे होता है? भगवान के दर्शन करने से सम्यक दर्शन कैसे होता है? मैं छोटी सी घटना आपको कह रहा हूं और साक्षात घटना है, ये ध्यान रखना। आगम अगर आपने पढ़ा हो तो 2 मित्र थे। कितने? 2 मित्र, जिगरी मित्र। आज मैं भी छोटी सी घटना कह रहा हूं और खरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदल जाता है। 2 मित्र थे, बड़े आस्थावादी, बड़े आस्थावादी, बड़े आस्थावादी। लेकिन एक मित्र तो ऐसा था कि अगर उसके नगर में मुनिराज आ जाए तो कभी भी मुनिराज को छोड़ते ही नहीं थे। सुबह महाराज, दोपहर को महाराज, शाम को महाराज। शाम को महाराज कहते थे जा घर जा, घर जा। नहीं महाराज जी हम तो यहीं रहेंगे। ऐसे यहाँ पर भी बहुत से लोग हैं जिनको मुझे भगाना पड़ता, भैया बत्ती की समय, जाओ टाइम हो गया। अरे महाराज अभी कहाँ टाइम हो गया? नहीं महाराज टाइम हो गया। अरे नहीं महाराज अभी 5 मिनट और, अभी और आने वाले। ऐसे भी लोग यहाँ छिपी टोला में भी हैं जिनको भगाना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बुलाना पड़ता है। क्या कहा? इतने बड़े बड़े माइक लगा दिए, काहे के लिए? बुलाने के लिए। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बुलाना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको भगाना पड़ता है। समझ गए ना? किसको? मुझे, कि भाई जाओ, सुबह 3 बजे उठना है। तो दोनों मित्रों में एक मित्र इतना आस्थावादी था कि ना मुनि की निंदा सुनता था, ना मुनि की बुराई करता था। मुनि के प्रति इतना समर्पण था, जो मुनि महाराज ने कह दिया वैसा करता था। और दोनों मित्र तालाब में स्नान करने के लिए गए। क्या कहा? तालाब में स्नान करने के लिए गए। आपने घटना पढ़ी होगी, अगर आपने प्रथमान योग का स्वाध्याय किया होगा तो आपकी अभी समझ में आ जाएगी। और तालाब में स्नान करते करते इतना स्नान करते किया कि स्नान करते करते हाथ की अंगूठी निकल करके तालाब में। लाख प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिले। अब ढूंढते ढूंढते वो उस मित्र ने कहा महाराज भैया अंगूठी सोने की थी, सोने के भाव 75,000 तक पहुंच गए। अगर खो गया अब तो पापा मम्मी मारेंगे, बेटा कहाँ खोया बता। उसने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, हमारे नगर में मुनिराज आएंगे, हम उन मुनिराज के पास चलते हैं, वो बता देंगे कि तेरी अंगूठी कहाँ गिरी है। नंदी मित्र की घटना है ये। काहेगी? अगर आपने सुकुमार चरित्र पढ़ा हो तो पढ़ लेना। अब मुनिराज के पास गए दौड़ते दौड़ते, महाराज नमोस्तु। मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। महाराज के पास गए, बोले महाराज नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जैसे महाराज ने देख लिया कि हाँ ये भव्य है, उसी प्रकार उस महाराज ने देखा ये भव्य जीव है, और बोले कुछ खो गया है आपका। अब अधि ज्ञानी थे, निमित्त ज्ञानी थे, कुछ खो गया है। बोले हाँ महाराज, तुम्हें कैसे पता? बोले महाराज बताओ महाराज क्या है? कुछ खो गया है, कुछ ढूंढ रहे हो? बोले हाँ महाराज, आज स्नान कर रहे थे तो स्नान करते करते मेरी अंगूठी
बताओ महाराज कहाँ है? बोले बेटा वो महाराज तालाब में ही है। बोले महाराज पूरा तालाब खोद करके अलग कर दिया, कहीं अंगूठी नहीं मिली। बोले बेटा अभी नहीं मिलेगी, कल मिलेगी। जब तू नहा रहा था तो नहाते नहाते तेरी अंगूठी कमल के उस पत्थर पे गिर गई। अब कमल का फूल बंद हो गया है, अब सुबह जाना तो तुम्हें कमल के पत्थर पर अंगूठी मिल जाएगी। ऐसा मुनि महाराज ने कह दिया। बड़ा खुश, बड़ा खुश, बड़ा खुश। रात तो निकाल ली पापा से झूठ बोल करके। सुबह गया, दौड़ते दौड़ते गया और जैसे कमल खुला था, कमल पर देखा तो वहीं पर अंगूठी मिल गई। अगर भूला हुआ आदमी मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है। बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंद आया। आनंद आने के बाद बोले वाह क्या विद्या है यार महाराज के पास, ये तो अब चाहिए मुझे। गया दौड़ते हुए दूसरे नहाने के, बोले महाराज नमस्तु नमस्तु नमस्तु। अरे महाराज बड़ा आनंद आ, आप तो बड़े अच्छे हो, आपकी विद्या तो बहुत है, आपके बहुत निमित्त ज्ञानी हो। वाह महाराज मेरी अंगूठी मिल गई, बड़ा उपकार किया। और जाते जाते बोला महाराज ये विद्या हमें दे दो। किनकी शादी नहीं है रही, किनके बच्चे नहीं हो रहे, किनकी दुकान नहीं चल रही, बहुत समस्याएं दुनिया में, बहुत दुखी आत्मा है। और बताओ महाराज ये विद्या बहुत अच्छी है। महाराज समझ गए निमित्त ज्ञानी है। महाराज ने कहा दे तो दूंगा, लेकिन जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। बोले महाराज पक्का है? चिंता विद्या दो, तुम अभी लो, इस हाथ दो, इस हाथ लो। महाराज ने कहा भाई ऐसा नहीं, 1 साल तक तुझे मेरे जैसा होकर के रहना पड़ेगा। 1 साल तक? बोले हाँ, कपड़े उतार करके पीछे कमंडल लेकर के आपको रहना पड़ेगा। दिमाग में विचार किया 1 साल की तो बात है। बोले महाराज घर हुआ हूं, पत्नी से क्या हूं कि 1 साल तक तुम्हारे जैसा हो रहा हूं, फिर बात ठीक है। दौड़ा दौड़ा पत्नी के पास गया, अरे बाप विद्या मिल गई, विद्या मिल गई, विद्या मिल गई, लेकिन 1 साल तक महाराज के पास रहूंगा। पत्नी बोली मैं कैसे रहूंगी? अरे 1 साल की तो बात है, 1 साल में वापिस आ जाऊंगा, 1 साल तक तू रह लियो। बच्चों से क्या आया, मत्ती से क्या आया, माँ से क्या आया, सब से क्या आया, और लौट करके आ गया। महाराज ठीक है, महाराज ने संस्कार कर दिए, महाराज ने सब कुछ कर दिया। और 1 साल तक समय सार पढ़ाया, नियम सार पढ़ाया, और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे ज्ञान, केवल ज्ञान, इन सब का विस्तार बताया। अभी आपके सामने भी आने वाला है तीसरी गाथा में, ये मति ज्ञान किसे कहते हैं, श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं, सारा विस्तार पढ़ाया। पढ़ाते पढ़ाते 1 साल हो गया और उसको लगा ओहो केवल ज्ञान, केवल ज्ञान होने के बाद भगवान के सामने सब कुछ झलकता है। ओहो हो आनंद के आनंद अंतरंग में रम गया। और 1 साल बाद जब विद्या पूरी हो गई, महाराज ने कहा नंदी मित्र जाओ घर। बोले महाराज अब नहीं जाना, अब नहीं जाना महाराज, मुझे एहसास हो गया, मुझे भान हो गया। अरे संसार के ज्ञान नहीं चाहिए महाराज, मुझको तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कराओ, मुझे वो चाहिए। नकल नकल में मुनि बन गया, अकल अकल में लगा करके और विचार किया। उसने कहा महाराज मुझे केवल ज्ञान चाहिए, और केवल ज्ञान की प्राप्ति करके आत्मा का कल्याण करके चला गया, मोक्ष को प्राप्त हो गया। अब विचार करो, विचार करो, हे भव्य जीवो, तुमको चाहिए विद्या? हाँ हाँ ले लो, दुकान कैसे चलेगी, लेकिन 1 साल तक मेरे जैसा बनना पड़ेगा पंडित जी। 1 साल तक मेरे जैसा बनना पड़ेगा, महाव्रतों को धारण करना पड़ेगा, फिर मैं बताऊंगा। बोले है कोई तैयार? हो तो बताओ। उस नंदी मित्र की अकल में तो आ गई, लेकिन ध्यान रखना छिपी टोला वालों, तुम्हारी भी अकल में आएगी। जान बची तो लाख उपाय और लौट के बुद्धू यहीं पर आए। क्या कहा? जान बची तो लाख उपाय और लौट के बुद्धू यहीं पर आए, लौट के ज्ञानी यहीं पे आए, लौट के ज्ञानी यहीं पर आए। अगर तुम्हें विद्या चाहिए हो, दुकान चलानी, दुकान कैसे करना, किसी का भविष्य कैसे देखना, क्या कुछ करना चाहिए हो तो बताओ, हाथ ऊपर करो। बस 1 साल का एग्रीमेंट है, 1 साल के लिए मुझ जैसा बनना पड़ेगा। मैं तुमको पढ़ाऊंगा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सारे ज्ञान पढ़ाऊंगा। अपने आप तुम्हारी समझ में आ जाएगी और तुम सबका भला करने लग जाओगे। ध्यान रखना, दुनिया का भला किया तो क्या किया। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज कह रहे हैं कि जो अपना भला करता है वही ज्ञानी है।
जो दुनिया का भला करता वो काय का ज्ञानी है। इसलिए हे भव्य जीवो, दुनिया का भला करते करते भला करते करते भला करते करते पूरी जिंदगी निकल गई। अब अपना भला करने की सोचो, विचार कर लेना। 31 अक्टूबर तक 1 साल का एग्रीमेंट है। अगर सबका भला, दुकान कैसे चलेगी, जाकी कुंडली में क्या है, इसका क्या होगा, 1 साल का एग्रीमेंट है। 1 साल के लिए मुझ जैसा बनना पड़ेगा। अगर तैयार हो तो बता देना। आप सबको मेरा बहुत बहुत सारा आशीर्वाद। आप लोग अपने जीवन में सम्यक दृष्टि बने। और मुनियों की संगति करने से कितना बड़ा प्रभाव होता है। 1 साल के लिए लोभ लालच में मुनि बना, लेकिन अंत में जब उसको अच्छा गुरु का समागम मिला तो अपने आप उसके जीवन का कल्याण हो गया। हे छिपी टोला वालों, आपको भी गुरु का समागम मिल रहा है। अब आप कितना सदुपयोग कर रहे हो, कितना दुरुपयोग कर रहे हो, ये तो आप ही जानो। भगवान से प्रार्थना करूँगा आप सबकी आत्मा का कल्याण हो, आप सब भी सम्यक दृष्टि बने। और उस नंदी मित्र की तरह आप भी अपना एग्रीमेंट करा लेना 1 साल का। सीट अवेलेबल है। क्या कहा? सीट अवेलेबल है। नो RSE ना वेटिंग लिस्ट, कन्फर्म है। तो आप सब लोग अपनी अपनी सीट बुक कराएं, अपनी आत्मा का कल्याण कराएं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य भगवान श्री निर्भय सागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री शिवदत्त